अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था फिज़िक्स का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी। स्पीड के बारे में हमने देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की अपनी स्पीड देखनी हो तो वो हमें बता रहा होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि किसी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। लेकिन स्पीड आपको डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ठीक है। अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी पता करनी है और ये भी पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से या कितना क्विकली जल्दी मूव ऑन कर रहा है, तो हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमें डायरेक्शन भी बताएगी। अगर डायरेक्शन हमने लेनी है तो हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। कोई ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो फिर इसका जो फार्मूला होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा कि जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी, वो होगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस ओवर टाइम था। तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर है वेलोसिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर है, इसलिए हम इसको लेंगे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वेलोसिटी को अगर हम लोग सिंबॉलिकली लिखें, वेलोसिटी को v से लिखा जाएगा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को d डिवाइडेड बाई t। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है इसलिए इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है इसलिए इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्शन देगा, तो वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। अब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करी जाए तो वो तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। वेलोसिटी के जो यूनिट होते हैं ना, वो सेम एज इट इज़ होते हैं जो यूनिट थे हमारे पास स्पीड के। वो क्या थे हमारे पास, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले ले कोई गाड़ी की, वो मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, किस स्पीड के साथ या किस रेट के साथ, 70 किलोमीटर पर आवर। ये आपको इसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है, साथ में वो आपको डायरेक्शन भी बता रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ मूव ऑन कर रही है। तो कीप दिस इन माइंड कि हमारे पास जो स्पीड होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी आपको ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड तेज़ी से मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ है वो बेसिकली आपको डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा रहना, चेंज ना होना, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो, वेलोसिटी में दो चीज़ें होंगी, एक उसकी मैग्नीट्यूड होगी और दूसरा डायरेक्शन होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो तो हम कहते हैं वो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और अगर दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो जाए, या स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन, या दोनों ही चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड से याद रखिएगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम रहना, एक जैसा रहना, चेंज ना हो, ना उसकी स्पीड चेंज हो रही हो ना डायरेक्शन। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है चेंज होना, एक जैसा ना रहना। तो उसमें आपके पास स्पीड भी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है। स्पीड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं बेसिकली मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन या दोनों चेंज हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट उसको एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवाया गया है कि आप क्या करें, सपोज करें एक व्हीकल है जो मूव कर रही है, कि जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव ऑन कर रही होती है तो वो अपनी जो स्पीड है वो चेंज कर रही होती है। कभी वो टर्न लेके टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही होती है, कभी टुवर्ड्स राइट जा रही होती है, तो वो कॉमनली अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, और सम टाइम वो अपनी स्पीड भी कम ज़्यादा कर रही होती है। तो वो यूजुअली हम एग्जांपल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब अगर आपने एग्जांपल लेनी हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, इसकी एग्जांपल में ना ली जाती है पैराट्रूपर की एग्जांपल। पैराट्रूपर आपने देखा होगा अक्सर जो एरोप्लेन्स होते हैं, जहाज़ों से ना कुछ लोग वो जंप करते हैं और उन्होंने पैराशूट ओपन किया होता है। तो उनकी जो स्पीड होती है ना, वो जिस स्पीड के साथ नीचे जा रहे होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से ना एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से मूव ऑन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे रेजिस्टेंस जो एयर की होती है और जो उसका वेट होता है वो बैलेंस्ड हो जाता है।
ठीक है। ये डिटेल में अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसको एग्जांपल याद रखिएगा कि पैराट्रूपर जो होता है उसकी जो एग्जांपल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है, कि वो ग्रेविटी की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है, वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली नीचे की डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कितने टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी टाइम में तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये दो गाड़ियाँ आप एग्जांपल कंसीडर करें, ये इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने सपोज किए कि ये दो कार्स है, ये मूव ऑन कर रही है, ये कार है, इसकी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है, इसकी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है। आप क्या करते हो, इसकी स्पीड ज़्यादा करते हो तो इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो इसका कोई एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी। या फिर आप क्या कर रहे हो, ये मूव ऑन करिए, आप ब्रेक सप्लाई कर दो, ब्रेक लगाओगे तो ये गाड़ी रुक जाएगी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो ये भी एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी कम हो या ज़्यादा हो तो हम कहते हैं आपके पास एक्सेलरेशन है। ये तो मैंने बात की मैग्नीट्यूड की। कहते हैं जब मैग्नीट्यूड में चेंज आए तब एक्सेलरेशन नहीं ज़रूरी, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसी भी वजह से आ सकता है, वो आपके पास मैग्नीट्यूड की वजह से भी आ सकता है, वो आपके पास डायरेक्शन की वजह से भी आ सकता है। ठीक है, आगे हमारे पास ना मोस्ट कॉमनली टर्म इस्तेमाल की जाती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले की कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही होगी ना, उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, तो हम कहेंगे वो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। और अगर किसी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो वो हमारे पास कौन सा होगा, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो दूसरा नेम है वो डी एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है क्या, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी में चेंज है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास किस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट सपोज करें मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, बाद में कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वी एफ हो जाती है, तो जो चेंज आएगा वेलोसिटी में वो आ जाएगा वी एफ माइनस वी ए। एक्सेलरेशन आपने क्या कहा है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो आपको एक्सेलरेशन दे देगा। तो यहाँ से आप इसका फार्मूला भी देख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी कुछ चेंज आने के बाद माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको डेल्टा वी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इनको बोल्ड करके इसलिए लिखा हुआ क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात की है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को। ठीक है, ये टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वी आई माइनस है दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट करके लिखा कि ए जो था वो किसके इक्वल था, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वी आई है ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन ये बन जाएगी। तो इस सारे में आपने करना क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करनी है, आपने पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन करना है, एक्सेलरेशन का फार्मूला करना है, एक्सेलरेशन का यूनिट करना है, दैट्स इट। ठीक है, आगे हमारे पास एक छोटी सी बात वही यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम रहना, चेंज ना हो, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है चेंज होना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहे, चेंज ना आए, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो जाए तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, या उसका दूसरा नेम वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये डिफरेंस पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बच्चे वो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।